हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है सन्स एंड लवर्स, जिसे लिखा है डीएच लॉरेंस ने। डीएच लॉरेंस को हम अपनी पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम उनकी नोवेल सन्स एंड लवर को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो नोवेल है ये एक मदर के कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया गया है इसमें, कि एक जो मदर होती है उसका अपने बेटों की तरफ बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है। मतलब वो अपने बेटों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो पहले हम इसमें इसके कैरेक्टर को एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम इस स्टोरी को एनालाइसिस करेंगे। इसमें दो कैरेक्टर दिखाए गए हैं। ये एक फैमिली ड्रामा के थ्रू दिखाया गया है जिसमें हस्बैंड है मिस्टर वॉल्टर मोरल, वाइफ है मिस्टर गर्ट्रड, जिनके दो बच्चे हैं जिनका नाम है विलियम मॉरल और एनी मॉरल। ओके, तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है, मतलब ये नोवेल स्टार्ट होती है। सीन कुछ ऐसा होता है कि ये जो हस्बैंड होता है वॉल्टर मोरल, ये एक वाइन शॉप में काम करता है और वहीं से ड्रिंक करके आता है और घर पे आके अपनी वाइफ के साथ आर्ग्यूमेंट करता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद इसके मन में ऐसा विचार आता है, मतलब ख्याल आता है कि इसको थर्ड बच्चा भी चाहिए, बट जो इसकी वाइफ होती है इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होती है, तो उसको मना करती है। ओके, जिसकी वजह से जो इसकी वाइफ होती है मिसेस गर्ट्रेड, ये अपने फर्स्ट बेटे विलियम मॉरल से बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। ओके, तो सीन में ऐसा दिखाया जाता है कि जब मिसेस गर्ट्रेड अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है और इसका हस्बैंड वापस आता है, तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आता है और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से मिसेस गर्ट्रेड इससे पैसे भी मांगती है किसी चीज़ के लिए, पर ये नहीं देता है क्योंकि इनके घर की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है। ओके, फिर ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, जिसकी वजह से इसकी वाइफ मिस्टर गर्ट्रेड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करती है तो उसे अपने पास्ट लाइफ की याद आती है, जिसमें उसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है जॉन फेल्ड, जो उसे एक बाइबल की बुक देता है, जिसमें उसको पढ़ के उसे ऐसा फील होता है कि उसकी लाइफ भी, अगर वो भी मैन होती तो उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा फ्रीडम से फिल होती। ओके, जिसके बाद इसमें दिखाया जाता है कि कुछ टाइम के बाद जो ये वाइफ होती है ये सोचती है कि अगर ये मतलब तीसरा बच्चा कर लें तो शायद इन दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये दोनों आपस में हैप्पीली रहेंगे। ठीक है, जिसके बाद इनका थर्ड बच्चा होता है जिसका नाम होता है पॉल। ओके, पॉल के बर्न के बाद भी इन दोनों के बीच में कुछ नहीं बदलता है, इन दोनों की आर्ग्यूमेंट लगातार चलती रहती है। ठीक है, उसके कुछ टाइम बाद इनका फोर्थ चाइल्ड भी हो जाता है जिसका नाम ऑर्थर रख दिया जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये जो विलियम मॉरल होता है इसकी जॉब लग जाती है लंदन में। ठीक है, बट इसकी माँ इसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, इसके बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, तो ये इसको जाने से रोकती है, बट वो मतलब जिद करके चला जाता है। ओके, उसके कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि ये जो विलियम मॉरल है इसकी डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट में, जिसकी वजह से इसकी माँ को बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा सैड फील करती है, जिसके बाद वो थोड़ा थोड़ा लोनली फील भी करने लगती है। ठीक है, जिसके बाद उसकी माँ का जो पूरा इफेक्शन होता है वो इसके जो बेटा होता है ना, सेकंड बेटा, उसका नाम पॉल होता है, उसकी तरफ हो जाता है। ठीक है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब उसको ना कहीं आने देती है, हमेशा अपने साथ रखती है। ओके, पर जब पॉल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसकी एक गर्लफ्रेंड बनती है जिसका नाम मेरी मम होता है। ओके, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट जो इसकी मदर होती है गेटरेड, इसको इन दोनों का रिलेशन पसंद नहीं आता है, पॉल और मेरी मम का रिलेशन पसंद नहीं आता है, जिसकी वजह से ये अपने बेटे को इस लड़की से बात करने से मना कर देती है और शादी करने से भी मना कर देती है। ठीक है, जिसके बाद पॉल की दूसरी गर्लफ्रेंड बनती है मिस क्लेरा। ये शादीशुदा होती है, ये अपने हस्बैंड को उस टाइम पे डिवोर्स देने वाली होती है, बट ऐसा नहीं दिखाया जाता है इसमें से दिखाया जाता है कि ये बस पॉल का यूज़ करती है, बस फिजिकल रिलेशन के लिए पॉल का यूज़ करती है, जिसकी वजह से अपने हस्बैंड को भी डिवोर्स नहीं देती है। ठीक है, एंड में दिखाया जाता है कि जो इसकी मॉम होती है, पॉल की मॉम होती है मिसेस कैटरेड, जो इस नोवेल की हीरोइन कह सकते हैं, फिर मदर कह सकते हैं, उसकी डेथ हो जाती है कुछ टाइम के बाद। ओके, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगती है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। फिर ऐसा होता है कि जो ये पॉल होता है ये बहुत ज़्यादा लोनली फील करने लगता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब अकेला हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसने मेरी मम को छोड़ दिया और जो इसकी सेकंड गर्लफ्रेंड बनती है क्लेरा, वो भी इसके साथ नहीं रहना चाहती है क्योंकि ये अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं देना चाहती है।
ठीक है। इसमें ऐसा दिखाया जाता है कि कुछ टाइम के बाद जो पॉल होता है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि अब उसकी मदर कभी वापस नहीं आएगी, तो वो अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब